नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता आज आपको एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया आप इस पर ध्यान से फोकस करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अर्टिकेरिया जिसको हिंदी में शीत या पित्ती उछलना कहते हैं, यह सामान्यतः देखा जाता है कि किसी प्रकार की एलर्जी के कारण भी यह हो सकता है। तो यह एक प्रकार का इम्यून सिस्टम से संबंधित बीमारी भी मानते हैं। जब शरीर में एलर्जेंट का आक्रमण होता है तो बॉडी की सुरक्षा के लिए मास्ट सेल, जो कि एक प्रकार के WBC होते हैं, वो हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं और हिस्टामिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर एक रिस्पांस देता है जिसमें स्किन के ऊपर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं और उसमें सूजन और खुजली भी होती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है। एलर्जी आपको दूध से, दही से, मौसम के परिवर्तन से, सर्दी गर्मी जब आता है, मिड पॉइंट होता है, उस समय भी लोगों को होती हैं। इसके मुख्यतः कारण आप जान गए होंगे। एक तो मौसम परिवर्तन है, दूसरा बॉडी किसी चीज़ से, खास चीज़ से एलर्जी करती है। ये दही है या कोई भी सीरियल्स हो सकते हैं और मिठाई से भी होती है। पेट में कीड़े हो जाते हैं, उससे भी अर्टिकेरिया होता है। मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में अर्टिकेरिया के हजारों मरीज ठीक किए हैं और करीब करीब 90% मरीज इसके जड़ से ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए जो मुख्य होम्योपैथिक औषधियां हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एपिस मेलिफिका। एपिस मेल ये सबसे प्रथम नंबर पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। एपिस मेल का जो चकत्ता होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका एरिया काफी बड़ा होता है। रस्टॉक्स या डलका मारा के जो स्पॉट होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि जो एपिस मेल का है वो काफ़ी बड़ा स्पेस घेरता है। तो एपिस मेल के बारे में मैंने बताया कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपको मधुमक्खी काट लेती है, उस तरह का एक चकत्ता या हजारों चकत्ते बन जाते हैं और थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। और इसमें जो चकत्ता होता है, जैसा मैंने बताया कि इसमें खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है या रेड हो सकता है। तो इस मेडिसिन के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये एपिस मेल बहुत अच्छा काम करती है शीत पित्ती या अर्टिकेरिया के लिए। अब आपको मौसम परिवर्तन के समय जो शीत पित्ती होती है वो विशेषतः इसमें 2 मेडिसिन आप ले सकते हैं। एक है रस्टॉक्स और दूसरा है डलका मारा। रस्टॉक्स और डलका मारा जब भी सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है या पसीना बहुत आता है, उसके बाद कई लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, तो सर्द गर्म के कारण भी यह बीमारी देखी गई है। तो डलका मारा और रस्टॉक्स बरसात के सीजन में भी यह बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो डलका मारा और रस्टॉक्स जो मेडिसिन है वो रेनी सीजन में बहुत अच्छा काम करती हैं और वैसे भी इस बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। अब मैं आपको तीसरी दवा बता रहा हूं जिसका नाम है सिना। कई लोगों को पेट में कीड़ों के कारण यह समस्या होती है। तो पेट में कीड़ों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो हम मानते हैं, मैं मानता हूं कि सिना जो है CINA, इसका स्पेलिंग आप ध्यान रखना। एक SENA भी होता है, वो नहीं है, ये CINA। यह पेट में कीड़ों को तो ठीक करती है और यदि अर्टिकेरिया है कीड़ों के कारण, तो कीड़े भी ठीक हो जाते हैं इससे और ये अर्टिकेरिया भी जड़ से ठीक हो जाता है। चौथे नंबर की मेडिसिन जो है वो है हिस्टामिनम। क्योंकि मास्ट सेल हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं और हिस्टामिन बॉडी में या ब्लड में जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ये अर्टिकेरिया का बीमारी आपको हो जाती है। तो इस बीमारी से हिस्टामिनम से भी निजात पाया जा सकता है। हिस्टामिनम 30, 200, 1M, 10M आता है। तो आप इसको अपने हिसाब से, अपने डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से इसको 30 या 200, 1M, 10M में ले सकते हैं। जब आपको लगता है कि कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है
आपने एपिस भी दे ली, डल्का भी दे ली, सिना भी दे ली, हिस्टामिनम भी दे ली, और ये अर्टिकेरिया ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जो सोरा मयाज्म को किल करती है। जब पूरी बॉडी में सोरा मयाज्म आ गया है और यह बीमारी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए फिर आपको मयाजमेटिक मेडिसिन देनी होती है, और इसका एक डोज या सुबह शाम भी दे सकते हैं। तो ये जो सल्फर मेडिसिन है, ये 4 मेडिसिन जब फेल हो जाती हैं तभी इसका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो एपिस मेल से ही मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं, इसके बाद डल्का और अरेस्टाक्स से ठीक हो सकते हैं, इसके बाद सिना से ठीक हो सकते हैं। जब ये चारों मेडिसिन लगता है कि काम नहीं कर रही हैं, तो फिर आप सल्फर जो है बहुत ही अच्छी दवा है और इससे बहुत से मरीज ठीक हो जाते हैं। देखा गया है कि इसकी एक ही डोज से वर्षों का अर्टिकेरिया जड़ से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी दवा है, इसका पेशेंट जो है चिली होता है। चिली मतलब इसकी बीमारियां ठंड से बढ़ती हैं। कई लोगों को देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उस समय के सीजन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा बार बार घूट घूट प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना चाहता है इस बीमारी में, और ये बीमारी में आर्सेनिक एल्बम उस समय बहुत अच्छा काम करती है। तो आर्सेनिक एल्बम इसको भी आप इस बीमारी के लिए दे सकते हैं। तो आपको मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 मेडिसिन बताई हैं, और इस 7 मेडिसिन के अंतर्गत मैक्सिमम पेशेंट आपके ठीक हो जाएंगे। एजुकेशनल पर्पज से वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।